हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं रिटायरमेंट और पार्टनर का क्लास नंबर 9 लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी इस तरह के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर का कैपिटल बनाना है और उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं 26। ये तो हम लोग जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज इन एसेट इधर और डिक्रीज इन लायबिलिटीज इधर लिखते हैं, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी इधर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर इन द फर्म, देयर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 2:1 है। बैलेंस शीट नीचे दिया गया है। अब जब वाई रिटायरमेंट ले रहा है 1 अप्रैल 2019 को, तो उस परिस्थिति में फर्म का ख्याति 75,000 दिया गया है, फर्म का गुडविल 75,000 दिया गया है। फिर आगे बोला है कि एक बैड डेब्ट है 2000 का, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी 2000 का प्रावधान हमने किया था डूबने के लिए वो, और अब डूब गया, तो डूब गया तो वो हमारे लिए लॉस हो गया। तो इधर लिखेंगे टू बैड डेब्ट अकाउंट। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है एक पेटेंट है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है 9000 का, और वो अब हो गया मूल्यहीन, उसका वैल्यू 0 हो गया, तो पूरा का पूरा 9000 लॉस हो गया। तो उसको भी हम लोग इधर लिखेंगे टू पेटेंट अकाउंट 9000। और कुछ है नहीं प्रश्न में रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, इसका हम लोग बैलेंस करते हैं 11,000। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड पार्टनर में 2-2-1 में लाभ हानि को बांट रहा है। ठीक है, तो बांटते हैं। अब इसको बैलेंस इधर ले जाते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही यहाँ बैलेंस हो जाएगा। अब इसको बांटना है, कौन है पार्टनर, तो एक्स वाई जेड 2-2-1 एक्स वाई और जेड, तो कितना है 2/5 1/5 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 0 4400 4400 और कितना हो गया 2200। ये हम लोग क्या किए, रेवोल्यूशन पे जो लॉस हुआ उसको मार दिया। लॉस हुआ, देखिए इधर से इधर निकला है ना, तो ये लॉस हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ टोटल गुडविल कितना है 75,000 है, तो इसका काम हम लोग करेंगे। और गेनिंग में कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड 2:1 है ना, ये गिवन है। फिर बोल रहा है कि वाई रिटायरमेंट ले रहा है। अब यहाँ लिखते हैं लोग क्योंकि वाई रिटायर्ड, वाई का कितना हो गया 2/5, इसलिए गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स जेड। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए, ओल्ड 2-2-1 था, उसमें से क्या किए, वाई रिटायरमेंट हुआ 2/5 लेके चले गया, तो जो शेष बच गया 2 और 1, वही उसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गुडविल दिया गया है कितना 75,000 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे फिर चूंकि टोटल गुडविल इक्वल टू 75,000, फिर इसलिए वाई शेयर, वाई का गुडविल कितना हो जाएगा, तो 75,000 इंटू 2/5, ठीक है ना, तो ये जो निकलेगा ये निकल जाएगा 30,000। ठीक, अब यहां लिखेंगे एक्स गिवन कितना देगा
तो 30,000 का ये गेनिंग रेशियो 2:1 है, 2/3 यानी 20,000 और जेड गिवन इंटू 1/3 10,000 यानी y को हिस्सा मिला 30,000 का गुडविल, उसमें x दिया 20,000 और z देगा 10,000। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खींचते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर भी 3 पार्टनर है, तो तीनों को हमको लेके चलना है एक साथ, सबका हम लोग एक साथ कैपिटल बनाएंगे। चलिए, तो यहां पर होगा पार्टिकुलर एक्स वाई जेड, यहां पर भी होगा पार्टिकुलर एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बीजी, यानी तीनों पार्टनर का प्रारंभिक पूंजी। तो कितना है, 82,000, 60,000 और 75,500। ठीक है, 82,000 है, 60,000 है और 75,500। ठीक है, एक देखिए रिजर्व है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यहाँ रिजर्व दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बांट देंगे बाय रिजर्व अकाउंट। कितना है, 18,500 है, हाँ 18,500 है। देखिए 18,500 है, उसको बांटा है 2 2 1, तो 2 2 4 1 5 5 5 दिया 15, 5 7 35 और डबल 0, तो 3500 3700 हो गया। तो 3700 200 गुना करेंगे 0 0 7 14 3 6 1 7 7400। ठीक है, तो इसको मिला कितना 7400, इसको मिलेगा 7400 और इसको मिलेगा 3700। ठीक है, तो ये क्या किया हम लोग, जो रिजर्व था उसको हम लोग बांट दिए और कुछ विशेष दिया नहीं है। तो रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, यहाँ लॉस हुआ था, तो इस साइड आएगा यहाँ पर। ठीक है, टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना कितना बांटे हैं, 44 44 2200। ठीक है, अब देखिए हम लोग गुडविल का काम करेंगे। हम पिछले हिस्सा में बताए थे कि यहाँ जो गुडविल दे रहा है एक्स और जेड वाई को, तो इसका एंट्री क्या होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाई जेड कैपिटल अकाउंट डीआर और टू वाई कैपिटल। तो वाई को मिलेगा, उसके खाते में क्रेडिट होगा, तो उसको देगा कौन, एक्स और जेड। तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, तो एक्स वाई को कितना देगा 20,000 और फिर बाय जेड कैपिटल अकाउंट कितना देगा ये 10,000। यानी वाई को जो गुडविल मिला तो एक्स ने दिया 20,000 और जेड ने दिया 10,000। अब इसके लिए हम 2 में भी लिखते हैं, लेकिन 2 में लिखेंगे क्या, 2 जेड कैपिटल अकाउंट, तो एक्स में लिखेंगे 20,000 और जेड में लिखेंगे 10,000। चलिए ये भी कर दिए हम लोग। अब तो कुछ विशेष है नहीं करने को, हम लोग बैलेंस करेंगे। देखते हैं कितना होता है ये, जीरो जीरो 7 5 12 के 2 1 6 3 9 79,200, ये कितना हो जाएगा 60,000 30 90,000 97,400। उसके बाद ये जोड़ते हैं 82 7 89,400, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं 89,400 97
79,200। ये तो हम लोग जोड़ लगा दिए। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में उसको पैसा वाई को कैसे देना है। तो वाई के लिए पैसा मेरे पास है नहीं, क्योंकि सिर्फ 8,000 है और उसको देना है यहाँ पर 89,400, और यहाँ बोल भी रहा है वाई को है तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस करेंगे। तो y के लिए y का हम लोन में ट्रांसफर करेंगे, तो 2 लिखेंगे y लोन अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जोड़ कितना है, 97,400 है, उसमें से कितना घटाएंगे, 4400 घटाएंगे। ठीक है, 93,000 इसका निकल रहा है 93। तो इसका लोन में ट्रांसफर हो गया 93,000। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब जो रेस 2 पार्ट में बच गया उसका ट्रांसफर बैलेंस शीट जो होगा टू बैलेंस शीट। ठीक है, अब कितना बचेगा देखिए, तो 89,400 में से ये 24,400 अगर घटा देते हैं तो निकल जाएगा 65,000, यानी 65,000। और ये 79 है, 79,200। इसमें अगर हम 10,000 और 12,200 अगर घटाते हैं तो वो कितना निकल जाएगा, 67,000 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बनाए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाए। इसके बाद देखिए हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है, तो उसको हम लोग गौर करेंगे। देखिए बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं ये कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है, एक फॉर्मेट है, एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको, हम अकाउंट नहीं बोल सकते हैं ये। इसी के लिए अगर बुक में बोल रहा है कि आवश्यक खाते बनाइए तो उसमें बैलेंस शीट नहीं आता है। ठीक है, बैलेंस शीट अलग से बोलना पड़ता है क्वेश्चन में। तो यहाँ बोल रहा है कि आखिर चिट्ठा भी बनाइए, तो हम लोग बनाते हैं। चिट्ठा बनाते समय चिट्ठा से ही फॉर्मेट को लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कैश है, देखते हैं कैश अकाउंट, सिर्फ कैश है तो कैश ही लेंगे। कितना है, 8,000, लिख दिया 8,000। यहाँ अमाउंट होता है, यहाँ एसेट होता है, ये लायबिलिटी और ये अमाउंट। ठीक है, तो कैश लिख दिया। फिर क्या है, डेब्टर। डेब्टर देखिए 19,000 था और यहाँ पर डेब्टर में क्या हुआ, 2,000 घट गया। ठीक है, तो 19,000 में अगर 2,000 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा, 17,000 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, स्टॉक। स्टॉक 42,000 था, कुछ नहीं हुआ स्टॉक में, लिख दिए 42,000। फिर क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना था, 2,07,000, इसमें भी कुछ हुआ नहीं है। फिर क्या है, पेटेंट तो मूल्यहीन हो गया, तो खत्म हो गया, लॉस हो गया था, तो उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इधर क्रेडिट लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं। तो सबसे पहले है क्रेडिटर। क्रेडिटर कुछ नहीं हुआ था तो 49,000 है, लिख दिए। फिर क्या है, रिजर्व तुम लोग बांट दिए, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। उससे पहले हम लोग लोन लिखेंगे, वाई का लोन। वाई लोन अकाउंट कितना है, 93,000। देखिए वाई का क्या हुआ कि वाई का जो बैलेंस निकला उसको तो हम लोग दिए नहीं, उसके लोन को हम लोग रख लिए, तो फर्म के लिए लायबिलिटीज हो गया। उसके बाद क्या है, कैपिटल है, बैलेंस शीट निकला है, तो उसका लिखना है हम लोगों को। तो यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। उसमें सबसे पहले लिखेंगे एक्स का। एक्स का कितना बैलेंस निकला है, 65,000, यहां लिख सकते हैं। और किसका निकला है, जेड का कितना निकला है, और कुछ विशेष है नहीं मेरे पास, इसका हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लगाएंगे। जोड़ के देखते कितना हो रहा है, 0,0,0,7,2,9,9,7
16, 16 8 24, 2 2 2 4 4 8 1 9, 4 लाख 2 लाख 6 लाख 9,000। इसका जोड़ हमको देखना है, कहीं गड़बड़ है क्या? ये 42,000 है ना, ये 42,000 है, तो इसका जोड़ आ जाएगा 2,74,000। जोड़ो तो तुम लोग कितना आ रहा है? 2,74,000। ठीक है, इधर भी इतना ही आना चाहिए, 2,74,000 आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार जोड़ के 2,74,000। ठीक है, तो ये सही है, 2,74,000 2,74,000 सही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ये हिसाब। तो हम लोग क्या देखें, देखिए हम लोग पहले रिविजन बनाए, फिर गुडविल को एडजस्ट किए, पार्टनर स्टेटमेंट बनाए और अंतिम में बैलेंस शीट बनाए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर है मेरा 26।